सुनिए तो कि सभी सुनने वालों और देखने वालों को इक़्तिदार आबदी का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हमारी एक बार फिर बेहद खुशकिस्मती कि इस बार वीडियो के ज़रिए हमारे साथ हमारी प्यारी भाभी जान मिसेस सबा जैदी आबदी तशरीफ़ फरमा है। और इस वक्त वो अपने दौलत खाने से हमसे मुखातिब हैं। बहुत शुक्रिया और आदाब भाभी जान। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया किमी। आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी ऑन योर प्रोग्राम और मुझे ये इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? जी हाँ, सब दुआएं आपकी। आखिरकार हम लोग इस इंटरव्यू को कर पा रहे हैं, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया कि बहुत मसरूफियात होने के बावजूद आप हमारे साथ ये इंटरव्यू कर पा रही हैं। तो इस पे सबसे पहले हम आपके साथ ये जो दो आने वाले प्लेज आप कर रही हैं, दोज़ख और मुगल बच्चा, इसमें दोज़ख के ऊपर बात करेंगे। और हम अपने नाजरीन और सामीन के लिए बता दें कि भाभी जान हमारी मिसेस सबा जैदी आबदी, जो पहले शादी से पहले सबा जैदी थी और लखनऊ और दिल्ली दूरदर्शन के मशहूर डायरेक्टर्स में से रही हैं। और वो शादी के बाद यहाँ सिडनी आने पर उन्होंने ये अपना खूबसूरत काम जो है वो जारी रखा है और टीम बनाई है और एक अदाकार के नाम से ग्रुप चला रही हैं कुछ बरसों से। उस पे इन्होंने पहले भी प्लेस किए हैं, कंजूस और दूसरे, और डायरेक्ट किए हैं दूसरे लोगों के साथ भी प्लेस। तो उन पे बात इस वक्त तो नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं हम लोग, खासकर ताजमहल का टेंडर पे। तो आज हम आपको जहमत दे रहे हैं भाभी जान, दोजख के लिए पहले तो दोजख हमें ना भेजिएगा, लेकिन ये की उम्मीद है कि आपने जो ये मुहिम उठाई है ये आपको अ, एक नए रास्ते पे ले आई है। और शायद आपने ये पहले भी किया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको आपसे ये सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि ये ख्याल अ, कब से आया आपने आपके जहन में यहाँ सिडनी में आने के बाद कि इसे करना है? देखिए, ऐसा है किमी कि आप जैसे जानते हैं कि मेरा ताल्लुक टेलीविजन से है और थिएटर से है और मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से अपना डायरेक्शन में स्पेशलाइज किया है। उसके बाद एक लंबे अरसे तक मैं टेलीविजन पे करती रही हूँ, ड्रामा स्टेज पे जी। भी करती रही हूँ। और 2014 में हमने अदाकार थिएटर और कल्चर ग्रुप की यहाँ बुनियाद रखी थी। जी। और उसका मकसद ये था कि यहाँ पे अच्छा जो टैलेंट है, लोकल टैलेंट है, और फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, उनका जो टैलेंट है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लगातार पिछले 7 सालों से प्लेस कर रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे बड़े लंबे चौड़े प्लेस किए हैं। जी। आपने कंजूस का जिक्र किया, फिर वेडिंग एल्बम किया था, उसके अलावा वेडी डाली माय पर्दा, फिर हम लोगों ने श्री 420 किया जो कि वहां भी गया था थिएटर ओलंपिक्स में, विच इज अ वेरी ग्रेट ऑनर फॉर आवर स्मॉल मॉडर्न ग्रुप टू गेट इनवाइटेड टू एन इंटरनेशनल इवेंट इन इंडिया। एंड हम लोग 18 लोगों की टीम गई थी, जो कि बहुत ही एक एक्साइटिंग ट्रिप था। हम्म। और उसके बाद फिर हमने पिछले 2019 में वे जिडाली में पर्दा किया था, जो कि महेश दत्तानी का लिखा हुआ है। तो हम अंग्रेजी में भी ड्रामे करते हैं और उर्दू में भी करते हैं, उर्दू हिंदी में भी। तो उसका मकसद ये है कि जिन जबानों में लिखेंगे उनमें भी करें, और इंडियन थीम्स और स्टोरीज को हम अंग्रेजी में भी करें, सो दैट इट बिकम्स मोर इंक्लूसिव about the local population, and the Australian, general mainstream can also see what is being done in theatre in India and what kind of plays are being written, and जी। that's what we have tried to capture. हम्म। ये हमारा एक कोशिश जारी है। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत से थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं, बड़े जी। बड़े आर्टिस्ट को बुलाते हैं ताकि वो हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं, जो बड़े टैलेंटेड हैं लेकिन जाहिर है वो एमेच्योर्स हैं, और उनको ट्रेनिंग भी देते रहें, उनसे बातचीत भी करें, उनका होराइजन आगे बढ़ाएं, और जी। उनको अपने नाटकों के बारे में, अपनी टेक्निक्स के बारे में, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करें, चाहे वो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या जो भी हम्म। जिस जिस भी डिसिप्लिन में वो काम करना चाहते हैं। तो जी। ये अब मैं आपको अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं।
जी आप पूछ रहे थे दोज़ख के बारे में, तो दोज़ख और मुगल बच्चा, तो ये दोनों कहानियां, एक कहानी है और एक ड्रामे की शक्ल में लिखा गया है, जो इसमें चुगताई की तसनीफ है। और इस वक्त चुगताई एक बहुत अहम नाम है जी उर्दू लिटरेचर में, जी और खासतौर से उस वक्त जबकि उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी हैं कि जिनके बारे में जो कुछ टैबू थी सोसाइटी में, जिनके बारे में बात करना मायूब समझा जाता था। जी। तो उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स को, और इससे पहले के फेमिनिज्म नाम के कोई लफ्ज भी कॉइन हुआ हो, शी वाज ऑलरेडी राइटिंग अबाउट women's issues and problems, and basically generally at large society के क्या डायनामिक्स हैं, किस तरह एक ट्रेडिशनल, और वो थी खुद बजाते खुद, वो एक मुगल खानदान से आई थी, और उन्होंने अपने माहौल की अक्कासी की है अपनी कहानियों के जरिए। जी और उनके समाज में, उनके इर्द गिर्द क्या क्या डायनामिक्स काम कर रहे थे, और उसमें किस तरह से उन्होंने एक औरत के पर्सपेक्टिव से लिखा। क्योंकि अब तक जो कहानियां लिखी जा रही थी वो एक आमतौर से मर्द, औरतों के इश्यूज में भी वही लोग लिखते थे। जी जी जी। तो वो एक पूरा पर्सपेक्टिव उन्होंने बदला, और उन्होंने ऐसी चीजों को छुआ, ऐसी चीजों को, सब्जेक्ट्स मैटर्स को, और बड़ा उनका कहते शार्प ऑब्जर्वेशन था जी जी। समाज के बारे में, समाज की में होने वाले टेंशन्स, कहानियां, और जिंदगी को बड़े गहराई से देखती थी, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी। जी। और वो मतलब बड़े हल्के अंदाज से बड़ी बड़ी बात कह जाती थी। वाह। उनकी खूबसूरती थी और बहुत डेयरिंग थी। उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जैसे लिहाफ और ये सब, जो कि उस जमाने में बिल्कुल टैबू थी, बिल्कुल जी जी। आप इन मसाइल के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि सोशली, मॉरली एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्टेबल नहीं थी समाज में। सही बात। बहुत से ऐसे मसाइल जिन्हें कारपेट के नीचे धकेल दिया जाता था, बहुत जी से ऐसे प्रॉब्लम्स, वो उनको सामने लेके आई। और ये उनकी राइटिंग की सबसे खूबसूरत, जी। यानी मैं समझती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक है कि उन्होंने एक तो थीम बहुत उम्दा ली है, और जिस तरह वो कहानी कहती, बहुत हल्के अंदाज से बड़ी गहरी बात कह जाती। वाह। ये एक बात उनके अंदर एक बड़ा, इसे कहते हैं, गहरा मुतालिया था अपने समाज का। जी उसके अंदर रिश्तों नातों की क्या नौयत है, उस सोशल स्टेटस की क्या नौयत है, जी उसमें इंसान की नफ्सियात और उसकी हकीकत, उसके सोशल डायनामिक्स क्या हैं, तो उन जी। सबको वो आगे बढ़ती हैं। अब सवाल ये होता है कि मैंने ये दो कहानियां इसलिए की क्योंकि जब एक उस कैलिबर का राइटर होता है, जी उन्होंने लिखी पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद, और जाहिर है लिखती रही वो, इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत लिखे उन्होंने। तो उन्होंने समाज में बहुत से बदलाव देखे, बहुत से चेंजेस देखे, जिसको कि उन्होंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो, और जो एक चीज फेड आउट हो रही है उसके बारे में, और जी। एक नई तहजीब जो उठ रही है उसके बारे में। तो एक वो, सवाल, माफ कीजिएगा, मैं कता कलामी कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि उसको रिकॉर्ड किया, तो मतलब ये कि कहानियों के फॉर्म में रिकॉर्ड किया उन्होंने? यही ऑफ कोर्स जी जाहिर है उनका अपना कलम ही था उनका, जो जिसके जरिए वो लिखती थी। जी जी, शुक्रिया। और प्रोग्रेसिव राइटर्स की बहुत बड़ी, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थी। जी। और उन्होंने मतलब बहुत, ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी जो कि 30s 40s 50s 60s तक चलती रही। और वाह। बेहतरीन बेहतरीन ड्रामे, बेहतरीन कहानियां, शायरी, प्रोग्रेसिव, और जो कि जिंदगी बराए जिंदगी, तो जिंदगी को जिंदगी के लिए लिखना चाहिए, सही। मतलब बराए जिंदगी, सॉरी। तो वो उनका नारा था कि वो जिंदगी की अक्कासी करे, तो तिलिस्म में होशरुबा की बातें ना करे, क्या बात है। बातें ना करे जो कि एक ह्यूमन फैंटेसी का हिस्सा होती है, बल्कि वो सही। इंसान की सच्ची और कड़वी और खूबसूरत जो उसकी हकीकत है उसके बारे में बात करें। सही। तो अदाकार, अब ये जहां तक दोज़ख का सवाल है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस्मत आपा के साथ बात करने का, रहने का मौका मिला। हालांकि बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी, सबसे छोटी। जी तो उनके साथ, उनके यहाँ जाके मैं रही भी हूँ उनके पास, और जी बहुत प्यार मोहब्बत करती थी। जी क्योंकि हमारी जनरेशन में बहुत कम लोगों ने उर्दू पढ़नी सीखी थी, मगर मैं उनके जी। सारे अफसाने और नॉवेल सब पढ़ चुकी थी। वाह। ग्रेट एडमायरर ऑफ हर्स।
तो फिर मैंने कहा कि इसमत आपा, मुझे आप कोई अपनी कहानी, अच्छा सा ड्रामा दीजिए करने के लिए। तो कहने लगी कि तुम ये कर लो, ये कर लो, दोज़ख ले लो, दो बड़ी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। तो मैं कहा लाई, अच्छा दीजिए, ऐसी बोलती थी, बड़ी प्यारी कहानी है। वाह। तो मैंने कहा जरूर। अब मैंने जो पढ़ा तो मुझे वो प्ले बहुत ही अच्छा लगा, जी। क्योंकि वो एक ऐसी दो औरतों की कहानी है जो कि बिल्कुल समाज जिन्हें भूल चुका है, जो मोहल्लों गलियों में बेचारी बिल्कुल इनके पास ना तो पैसा है, ना कोई जरिए रोजगार है, सब लोग रिश्ते, मतलब दे आर टोटली impoverished and they have no empowerment of any kind, economic, social और फैमिली, कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन वो एक दूसरे का सहारा भी है और एक दूसरे की जान पर तारी भी रहती है। तो ये उनकी कहानी है। और जब इनमें से एक बुढ़िया के ऐसा होता है कि वो, उसको मौका मिलता है कि वो अपनी भांजी भतीजी के साथ चली जाए, तो फिर दूसरी का क्या हाल होता है। तो ये एक, उसमें दे कन्फ्रंट दैट रियलिटी। मैं आपको सब तो नहीं बताऊंगी, नहीं, सही बात है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी और आपके बिल्कुल, सामाइन जो है वो आके इस ड्रामे को देखी। और नाजरीन भी। दोनों तरीकों से लोग सुनते देखते हैं। तो ये जो है, ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छे लगा, क्योंकि इसने समाज की एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं पसमाना, जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। सही। जिंदगियां कोई बहुत बड़ा ड्रामा भी नहीं है, लेकिन कैसे वो जिंदा रहते हैं और कैसे दूसरे का सहारा। एंड दैट इज द जॉय ऑफ, आई मीन इट्स नॉट दैट यू वांट टू फील सॉरी अबाउट दोस कैरेक्टर्स। प्रतापा कहती, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी कहानियों, मेरे किरदारों के बारे में दर्दी या सिंपथी या पिटी करे। हैं जो हैं, वो जैसे जिंदगी को जीते हैं, हम उसकी अक्कासी कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत उसका मुझे नजरिया था, और इसलिए ये कैरेक्टर्स बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं, और खास समाज की अक्कासी करते हैं, खास अहद की अक्कासी करते हैं। जबान बेहद खूबसूरत है, कैसे अंदर घुस के जैसे कि उनकी नफ्सियात को समझा हो। और वो कहानी जो है वो उन दो कैरेक्टर्स की कहानी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको मैंने टेलीविजन के लिए भी किया था। जी, वही मैंने अर्ज किया था पहले। हाँ, ये किया था लखनऊ टीवी के लिए, क्योंकि उस वक्त वो इसमत आपा, एक हम लोगों ने फिल्म बनाई थी, मतलब श्याम बेनेगल की फिल्म थी जुनून, जिसमें मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी और सेट पीरियड रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमत आपा उसमें एक्ट कर रही थी। वाह। तो वहीं पर हमारी कर लेगी, तुम ये कर लो। मैंने कहा इसमत आपा टीवी के लिए करनी है, तो उन्होंने मुझे खुद दी थी ये कहानी। तो फिर मैंने लखनऊ टीवी में वहां इसको किया ब्लैक एंड व्हाइट में। ये पॉपुलर हुआ कि जब मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में मैंने कहा कि इसको अब कलर टीवी आया कि चलो इसको दोबारा करते हैं, कलर में किया। बहरहाल दोनों बहुत बहुत कामयाब इसके प्रोडक्शंस रहे, लेकिन मेरे दिल में एक और भी हसरत थी जी। तो ये कि स्टेज पे करें इसको, करूं, इसमें एक्टिंग करूं इस प्ले में। अरे वाह वाह। दीज कैरेक्टर्स, एंड मैं अपने बूढ़े होने का इंतजार कर रही थी। तो अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नहीं, कहाँ बूढ़ी हो गई। तो मैंने कहा अब मैं ये कैरेक्टर करूंगी। ये एक मेरी एक वैसी ख्वाहिश थी अपनी दिल्ली। तो वो भी एक, मैं आप क्योंकि एक्टिंग भी कर रही हूँ, आई एम वन ऑफ द गुड़ियाज, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैलेंज। राइट राइट।